कवर कर दो कि सदर्न ब्लॉट ठीक क्या है। सदर्न किसने डिस्कवर की थी? माइक किसने? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सदर्न। ठीक है। सदर्न था जिसने 1975 में ये टेक्नोलॉजी डिस्कवर की और उसको लास्कर अवार्ड भी मिला 2005 के अंदर। उसकी नीयत अच्छी थी। उसकी क्या थी? इन्नमल अमालु बिलनियात। और जो इंसाफ, जहां इंसाफ होगा वहां साइंस भी अच्छी होगी। जो जहां पर काम करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा, वहां पर टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी। अब इसने बंदे ने काम किया ना, इसको रिवार्ड मिल गया। क्या मिला? लास्कर अवार्ड मिल गया। ये कुफर का निजाम चल सकता है। इंसाफ का निजाम जहां पर बद इंसाफी हो, चाहे वो मुसलमान भी हो, वो नहीं चल सकता। हमारी नीयतों के अंदर खोट है। हमारी नीयतों के अंदर खोट है। समझ आ गई आपको? तो इस और वन ऑफ द मोस्ट हाईली साइटेड रिसर्च पब्लिकेशन है। क्या है? साइटेड पब्लिकेशन है, जो कि बहुत ज्यादा ज़ाहिर है इसका वो। अच्छा, ये बता दिया था कि हमने सदर प्लॉट क्या होता है। इसका दो गोल्स हैं। है कि एक, हमने डीएनए को इमोबिलाइज करना है एक परमानेंट सबस्ट्रेट के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमने प्रोब लगा के वो आइडेंटिफाई करना, और सीक्वेंस को हमने आइडेंटिफाई करना। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हो सकती है? इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो सकती है। हमने एक जीन है, हम चाहते हैं कि ये जीन अगली जनरेशन में गया है कि नहीं, ब्रीडिंग के अंदर। हम जैसे उसका डीएनए आइसोलेट करें, सदर प्लॉट करें, अगर हमारा जीन अगली जनरेशन में गया होगा तो वहां पर बैंड आ जाएगा, अगर नहीं गया होगा तो बैंड नहीं आएगा। ये भी एक किस्म का मार्कर हो जाएगा, ये भी एक किस्म का मार्कर हो जाएगा। समझ आ गई आपको? इससे अभी मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट इस स्पेस के ऊपर हम मार्कर कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो भी कहानी में आपको बताऊंगा। समझ आ रही? ये चीजें हैं। आइडियली आइडियली मुझे ये करना चाहिए कि हमारे पास, अगर आप लोगों ने ना इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट लेकर आनी है ना, ये मैं पढ़ाऊं और साथ में सदन अपलॉड करके भी दिखाऊं। अगर हम कहते हैं कि गोरे बहुत ऊपर चले गए हैं, वो ये है कि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, और साथ में अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को कहते हैं कि लाओ, जाकर लैब में जाओ। अब ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको एक दिन में, आधे घंटे में पढ़ाया है, ये 7 दिन में करके लाओ। फिर उसके रिजल्ट्स लेकर आओ और उसको इंटरप्रेट भी करके दो। ये बीएससी में करवाते हैं उनको, बच्चों को। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, और यही काम अगर हम जिनोम वाइड का करें, वो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम कौन सा काम कर रहे हैं? जिनोम वाइड वाला। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सेंट्रल लैब में है फैसिलिटी, लेकिन सेंट्रल लैब च वो कहते हैं ना, कब्जा किया होया, और ऐसे ग्रोह ने, जरा काम ही नहीं करता कोई। और उनको पता ही नहीं है उसको चलाने कैसे हैं। मजाक नहीं करता, उधर मैं 6-7 साल रहा हूँ उधर। मैं बच्चों को ना डेली ये चीजें पढ़ाता था, साथ में पीसीआर लगाता था, पढ़ाता था, जाके डीएनए आइसोलेट करवाता था। वो सारा काम हम करते, इसलिए मेरे बच्चे पुराने ना बड़े इंटेलिजेंट हो। अब तो एक स्टूडेंट कम होते थे। तो पहले बैच में सिर्फ 7 हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट थे, उनको पढ़ाना, उनको पर तवज्जो देनी ना बहुत आसान हो जाती थी। और उसके साथ फैसिलिटीज भी उतनी। अब लम्स के ग्रेजुएट इतने अच्छे क्यों हो जाते हैं? वो प्रैक्टिकली साथ करवाते हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर, बीइंग हॉर्टिकल्चरिस्ट, आप लोगों को अगर वेजिटेबल है ना, आपको साथ में वेजिटेबल ग्रो करनी चाहिए। वो आप कर रहे होंगे। बाकी बाकी सब्जेक्ट की तो हमारी फैसिलिटी है। ठीक है। साथ में आप अगर पोस्ट हार्वेस्ट का काम कर रहे हैं तो साथ में पोस्ट हार्वेस्ट के एक्सपेरिमेंट भी लगाते होंगे। अगर फ्लोरिकल्चरल लैंडस्केपिंग कर रहे हैं तो साथ में आपको एक डिजाइन बना के और आपको दे दिया हो क्या हो। तो ये है प्रैक्टिकल्स, ये है। अगर हम ये ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों की इंटरेस्ट भी कायम रहेगी, और उनको प्रैक्टिकली चीजों का एक्सपोजर भी हो जाएगा, और वो चीजें याद भी रहेंगी। फिर उसमें से, फिर बकायदा जब एक्सपेरिमेंट हो जाए, फिर उसके ऊपर क्लास में डिस्कशन हो। आपके क्या रिजल्ट आए, आपने लैंडस्केपिंग की, क्या हुआ, आपका जो डीएनए आइसोलेट किया उसमें क्या फ्लॉज आए, क्या चीजें आनी चाहिए थी, क्या चीजें नहीं आई, ट्रबल शूट्स क्या हुए। इससे लर्निंग होती है, इससे लर्निंग होती है। रिजवान वाली लर्निंग नहीं है जो रिजवान है। समझ आई ना? तो रिजवान वाली लर्निंग नहीं है। अच्छा, जो भी है। आइडेंटिफाई डीएनए की सीक्वेंस है, हमें ये मालूम करना है कि इस प्लांट के अंदर कौन सा जीन है। इसके 2 कॉपीज हैं रेबिडोप्सिस के अंदर, और इसके अंदर कितनी है ये हमने मालूम करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमने इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ कट किया,
फिर ये इससे हमारे बैंड्स आएंगे, 5 बैंड्स आए। इसको जेल पे रन किया, जेल पे जब रन किया, इस तरह का हमारा स्मीयर बैंड आना चाहिए। ये स्मीयर बैंड आना चाहिए, ये स्मीयर आएगा तो ठीक है। अगर स्मीयर नहीं आया तो आपको दोबारा से डीएनए अपडेट करके शिक्षा, ये हो गया ट्रबल शूट। ये क्या हो गया? ट्रबल शूट क्या है कि अगर तो इस तरह का बैंड आएगा तो ठीक है, अगर इस तरह का, लेकिन इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का बैंड आना चाहिए। इट मीन आपके पास ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह का बैंड आएगा। समझ आइए ना? अगर आपको पता ही नहीं है कि बैंड कैसा आएगा, then how you can identify that whether this pattern should be there or, ठीक है? तो ये आपको समझाना है, आपको क्रिएटिविटी की तरफ, इंटेलेक्चुअल, आपकी जो कॉग्निटिव, पीछे आपका ब्रेन के अंदर जो सीखने का प्रोसेस है, उसको कैसे इन्हांस किया जा सकता है। ठीक है? उसको अब देखे ना कि मैं आज पढ़ रहा था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है? सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? पहले लोग ना रॉक एज होती थी, लोग ना गारों में रहते थे, नोमैड्स थे, नोमैड कहते हैं ना इसको, नोमैडिक लाइफ स्टाइल था। फिर लोगों ने सोचा नहीं यार, एक ही जगह ना इकट्ठे होया जाए, लेकिन सारा इकट्ठे होने के लिए तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर ग्रीनरी हो, जहां पर फूड हो, जहां पर पानी हो। यार अगर एक इंसान ने किसी ऐसी जगह जाके इकट्ठे रहना है और कई सालों तक रहना है, देयर मस्ट बी अ, फिर ये जो पता चला कि दराई दजला और दराई फरात, जिसको आज वो गोरे उसको यूफ्रेटिस रिवर और टिग्रिस रिवर कहते हैं, उनके दरमियान की जो जगह थी ना, ग्रीनिश थी, दरिया था, पानी था, एवरीथिंग नेचुरल, तो वहां पर फूड भी थी। ठीक है? तो फिर वहां पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। और जब रहना शुरू किया तो अब वहां पर लोगों ने सोचा यार अब तो कोई हमारा कोई लॉज होने चाहिए, कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने ना व्हील सुना डिस्कवर किया। सिविलाइजेशन के लिए सबसे पहले व्हील, व्हील एक ऐसा आजाद थी जो कि वहां पर सबसे पहले, मेसोपोटामिया कहते हैं। मिलिंग, मिलिंग किसे कहते हैं जी बच्चों? मिलिंग, मिल, ग्रेन मिल, ग्रेन का उपयोग आटे वाली चक्की। ठीक है? दानों से आटा बनाना हम लोग बचपन में हम भी करती नहीं, हमारी माएँ तो करती नहीं, पता है आप लोग तो अभी केड़ी जनरेशन, पता नहीं केड़ी जनरेशन। तो वो हमने तो देखा है, हमारी तो गांव में हमारी दादी होती थी ना, वो ऐसे वो करती होती थी ना, वो वो देसी आटा जिसको हम कहते हैं, चक्की। अच्छा, और उससे नुकसान ये हुआ कि कद इंसानों के 5.6 तक एवरेज रह गए, मर्दों के, मर्दों के कद कितने रह गए, और औरतों के 5 रह गए एवरेज। ठीक है? इसका नुकसान हुआ किसका? आटा खाने से। क्या खाने से? फार्मिंग हुई, आटा खाया, पता नहीं उसने आटे ने ऐसा क्या किया। तो अल्लाह ताला ने भी इंसान को कहा था कि तू ना गंदम का दाना नहीं खाना, लेकिन शैतान ने करानो में सिकर, उन्हें हज़रत आदम ने किया जा खा, ते जमीन ते जा, ते घरानों में दी जॉब ज्यादा लगन। हालांकि उधर तो फ्रूट्स वेजिटेबल नेचुरली, यहाँ भी जब इंसान आया पहले फ्रूट्स वेजिटेबल ही खाता होता था। तो जब ये मिलिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी आई ना, समझो उन्हें ऐसी बेगैरती की थी कि इंसानों ने कद, ठीक है, और वहीं पर राइटिंग स्टार्ट हुई, वहां पर लॉज, दुनिया में सबसे पहली, जिसको कहते हैं ना सल्तनत, जिसको हम कहते हैं अंपायर, वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक है? और ये सारी भी सबसे पहले ये गिनती 1 से लेकर 60 तक, पहले सिर्फ 60 तक गिनती होती थी। आपने देखा होगा ना कि 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये सारी उस दौर की है। और फिर ये चांद सितारों का इल्म, सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज है ना, ये मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के दौरान एक लॉ आया, और वो चीजें वो सारी की सारी डिस्कवर हुई। ठीक है? तो कितने इंटेलेक्चुअल होंगे वो लोग जिन्होंने जिंदगी में पहली बार, नॉलेज है ही नहीं था, उस नॉलेज को डिस्कवर किया। ठीक है? हाउ इंटेलेक्चुअल दीज गाइज आर। अब देखे ना, अभी पानी जहां होगा ना,
वही लोग सिविलाइजेशन हुई। अब देखिए ना, लाहौर लाहौर क्यों इधर है, दरिया रावी था। जंग पुराना शहर है, दरिया चनाब है उधर। झेलम पुराना शहर है। मुल्तान पुराना शहर है, वहां भी दरिया उसके पास है। जो आपको पुराने शहर नजर आएंगे ना, वो दरिया के किनारे होंगे। ऐसे ही है। फैसलाबाद पुराना शहर नहीं है, 100 साल पहले बना है, क्योंकि वो वहां पर दरिया नहीं था। दरिया चिन्योट में था। चिन्योट पुराना शहर है, लेकिन फैसलाबाद बाद में डेवलप हुआ। सबसे मॉडर्न सिटी अगर है ना पाकिस्तान के अंदर, जो वेल डेवलप हुआ था शुरू में, तो फैसलाबाद था, जिसको सर जॉन लॉयल पत्नी क्या था, उसने लायलपुर के नाम पे इसको और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनाई, और ये भी बनाया, वो भी बनाया। लेकिन ओल्ड सिविलाइजेशन, रिवर नाइल, वो भी नाइल सिविलाइजेशन है, दरिया नील के इर्द गिर्द। फिर एक हॉन डेंसिटी है चाइना में, येलो रिवर के इर्द गिर्द, उसका एक येलो रिवर है, उसको येलो रिवर कहते हैं अंग्रेजी में। और वहां पर वो, ये जो वो, यू गॉट माई पॉइंट ना। ठीक है, कि कैसे इंटेलेक्चुअल लोग, कैसे डिस्कवरी हुई, कैसे चीजें आई। आप लोग तो अब बहुत बड़े जमाने में हैं जहां पर नॉलेज है। हम क्यों इंटेलेक्चुअल नहीं हो रहे, जिससे जैसे वो लोग थे। वहां पर उन्होंने टैब के ऊपर पेंटिंग की, जो ड्राइंग की, लैंग्वेज सबसे पहले वहां डिस्कवर हुई, लाज उधर बने। ठीक है। और उसी के साथ फिर जब उनको लगा कि अब हमारा ना चीजें हमें और भी चाहिए, फिर उन्होंने ट्रेड शुरू किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। फिर उधर नाइल सिविलाइजेशन के जो उसके बाद डेवलप हुई, फिर उनके साथ इन्होंने ना वो ट्रेड रूट बनाए। फिर इवन कुछ चीजें कॉमन मिलती हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अंदर है। और वो चीजें आपको जो है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के अंदर भी मिलती हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, कैसे डिस्कवर हुई, क्या हुआ। अब जिन लोगों ने ये डिस्कवरी की, यही सिविलाइजेशन थी। वो बड़े लोग थे जिन्होंने सोचा ऐसा। हड़प्पा डिस्कवर किया जिसने जिसने मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो के ऊपर एक इंडियन मूवी भी बनी हुई है, शायद आप लोगों ने देखी हो, मोहनजोदाड़ो। और इसके ऊपर ना, तो अब आगे आ जाए, इसको छोड़े इसको। ठीक है। अब ये हो गया, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस हो गई। हम डिनेचुरेशन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, किसके थ्रू, अल्कली के थ्रू। किसके थ्रू, अल्कली। तो सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है डीएनए। हम उसको, ये हमारे पास नीचे जेल है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में डीएनए है। इसके ऊपर हमारे नीचे पहले ये ट्रांसफर बफर है, और उसके ऊपर, जेल के ऊपर हम नाइलॉन मेम्ब्रेन ऐड कर देते हैं, और ऊपर एक पेपर टॉवल होता है। और ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू, और ये सारा सेटअप लगाने के लिए कम से कम हमें 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। सेटअप लगा लिया, फिर इसको ओवरनाइट रख देते हैं। अगले दिन आके उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए होता है, फिर उस डीएनए के ऊपर हम यूवी लाइट डालते हैं, और डीएनए फिक्स हो जाता है। अब ये हमारे पास ट्रांसफर हो गया डीएनए मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। जब मेम्ब्रेन के ऊपर चला गया, अब सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक प्रोब बनानी है, और उस प्रोब के साथ हमारा डीएनए जो है वो लेबल्ड होता है, किसके साथ, रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ, P32 उसके अंदर होता है। ठीक है। P30 नॉर्मल होता है, मतलब पी, और इसके अंदर रेडियो लेबल जो होता है वो P32 होता है। और जब वो इस तरह हमारे पास इस, अब हमने इसका प्रो बना ली रेबिडोप्सिस के जीन में से पीसीआर लगा के। फिर हमारे पास ये प्रो बनाने के बाद ये सारी प्रो बन गई पीसीआर के थ्रू, जिस तरह आपको पता है पीसीआर होता गया है। फिर हमारे पास ये दो डिफरेंट तरह की प्रोब है। फिर हमने इसको मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया डीएनए को। मेम्ब्रेन के बाद पहले हमने उसकी प्री हाइब्रिडाइजेशन की। क्यों करते हैं प्री हाइब्रिडाइजेशन,
अनडिजायरेबल चीजों के साथ वो बाइंड कर जाए। अब आपने ये भी मालूम करना है कि ये ब्लॉकिंग रिएजेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। जब हम करते थे हमें एक केमिकल का पता होता था कि ये कौन सा केमिकल है और वो क्यों ब्लॉकिंग कर देता है और उस ब्लॉकिंग से डीएनए क्यों नहीं बाइंड कर सकता ना। ये कह देना ये ब्लॉकिंग रिएजेंट है, किसी ने तो डिस्कवर किया होगा कि दे आर ब्लॉकिंग रिएजेंट। व्हाट दे एक्चुअली डू विद दिस नाइलॉन मेम्ब्रेन, कि क्या उसके ऊपर अगर मैंने कहा था स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या उसके चार्ज को खत्म कर देती है वो। ब्लॉकिंग क्या करती है कि वो डीएनए वहां जाकर बाइंड नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर डीएनए होता है, सिर्फ ये वहीं जाकर बाइंड करता है, आपके डीएनए वाली साइट को भी कुछ नहीं कहता। वो ऐसा ब्लॉकिंग एजेंट है तो जहां पर डीएनए है उसको कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जिस आप चीजों को ऐसे क्वेश्चन रेज किया करें, जब आप इस तरह क्वेश्चन रेज करते हो यू गेट मोर आंसर्स। एरिया के ठीक है, प्री हाइब्रिडाइजेशन बफर से उसको ऊपर मैं ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछूंगा। मैंने सिर्फ आपको बता दिया, आपने इसके बारे में सारा नॉलेज खुद लेना है। फिर ना कहना सर आउट ऑफ सिलेबस, स्टूडेंट कहते थे सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो मैंने अभी बता दिया कि आपने, मैं इसमें से इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आपने हर स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन रेज करने और क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। आज मैं एक प्रैक्टिकली, आप वैसे आपको एक कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट बना के भेजूंगा, फिर आपने उसके आंसर्स देने हैं और उसी में से आंसर कल आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो यू मस्ट हैव इंटेलेक्चुअल अपने अंदर ना, अपने कॉग्निटिव जो भी है वो चीजें लेकर आनी है। ये चीजें आ गई हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, प्रोब इसके साथ अटैच होगी, हमें पता चल जाएगा कि ये देखिए जिस तरह ये मैंने अभी कहा था कि वो ग्रीन कलर उसको फाइंड कर लिया और ये इसके साथ बाइंड कर गया। अब इसके ऊपर एक हम जो फिर वॉश करेंगे, फिर इसको वॉश करेंगे तो कि जो जो प्रोब अटैच नहीं हुई वो, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे एंटी टिक। ये करने के बाद फिर ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, फिर ये इसके ऊपर CSPD डालेंगे और ये इसके साथ बाइंड करके फ्लोरेसेंस देगा। फिर इसको वॉश करेंगे एक बार, ताकि ये जो मटेरियल है ये भी रिमूव, इसके ऊपर पूरा 8-10 वॉशेस करनी पड़ती हैं और हर वॉश एटलीस्ट कुछ 40 से 45 मिनट की होती है। इट मीन आपको पूरा दिन कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उथे ही रहना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। अगर फर्ज किया आपकी हर 40-50 मिनट के बाद आपने एक सोल्यूशन चेंज करना है और ये आपको 6-7 बार करना है, तो ये नहीं कह सकते कि जानू में आ रहा हो, वो नहीं कर सकते इस दौरान, ना ही किसी चिल्ले दे जा सकते हो, या आप ना ही आप लोग कहोगे ना मैं ਹੁਣ 3 दिन का चिल्ला लाया हुआ तबलीगी जमात ना होया हुआ, वो भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो हराम होगा। क्या होगा? क्योंकि आपने केमिकल जाया कर दिए, क्योंकि आपने, और इतने दिनों का प्रोसेस था। हमारे एक दोस्त होते थे गुलाम रसूल साहब, वो बेचारा ना कारकुर के ते चिल्ले ते चला गया, अगले दिन सारे लैब वाले फोन कर यार 45 मिनट बाद आज सोल्यूशन चेंज कर दी। ये गलत है ना। हाँ, ठीक है, या तो आपका कोई दोस्त इतना अच्छा, दोस्त इतना अच्छा नहीं होता, दोस्त सारे ड्रामे होते हैं सब, कहते हैं ना वो होंगे कोई काम का नहीं होता दोस्त, ठीक है। तो वो ऐसा कोई नहीं होता जो दिल से आपके लिए काम करे, क्योंकि रिसर्च जो है जो आपने खुद करनी है ना, आप ना हमारे अच्छे रिसर्चर वो थे निपजी में जिनका कोई दोस्त नहीं था। हमारे एक तो एक इलियास भाई होते थे, वो इस टाइम ना अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ा प्रोफेसर लग गया, साडा क्लास वाला होता था। क्यों सी ਉਹਦਾ कोई दोस्त नहीं ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। और और हर टाइम वो सदर्न ब्लॉट करी जा रहा, वायरस आइसोलेट करी जा रहा, डीएनए क्लोनिंग। और मैं मजाक नहीं करता, वो बंदा पाकिस्तान का आइंस्टाइन था। इतना मैंने भी उससे बहुत, हालांकि हमारा क्लास फेलो था, हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने उससे, मुझे कोई चीज समझ नहीं आती थी, बोले यार भाई यार समझा दो, कोई समझा देता ਸੀ। लेकिन ये नहीं सी कि कोई यारी है थोड़ी ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸ देना। ये नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਕਿਤੇ कोई थोड़े लिए रिएक्शन भी ला देगा, ऐसा नहीं सी। और आपको रिसर्च के लिए ना कमीना होना पड़ता है, नहीं लगता उसको कहते हैं खुद गर्क होना पड़ता है, और तंज वाला होना पड़ता है। तंज वाला कैसे? इसके अंदर अगर कोई चीज, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कड्डी दे कीड़े, अब वो कीड़े वाला भी होना चाहिए, तब आपके एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताया है कि अगर आपने
वाकई अब हम हमाद मेरा जनोबाइड वाला कर रहा सलाम, और नई मूवी आई है देखने चलिए, तो आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। ठीक है, एंजॉय करें, वीकेंड पे कुछ टाइम रख लें, वहां पर एंजॉय करें। हम बाहर भी जाना है, कॉन्फ्रेंसेस पे भी जाना है, हम जाते हैं, पहले काम करते हैं, फिर बीच पे जाके नहाते भी वो भी सारा कुछ काम हम करते थे। लेकिन अल्लाह मियाँ फिर नई अपॉर्चुनिटी भी दे देता है। अगर आप जाएंगे, जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है आपने देनी दी नहीं, आगे कह दिया कि मुझे सर्टिफिकेट मिला, मैंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के 20 से ज्यादा मुल्कों में गया हूँ। उसकी वजह क्या है कि हर बार जब मैं गया हूं ना, तो मैंने अपनी जो काम है, प्रेजेंटेशन है का पोस्टर प्रेजेंटेशन है या मेरी वो प्रेजेंटेशन है, तो मैं वहां दी है, और कई सेशन भी अटेंड किए हैं, कोलैबोरेशन भी डेवलप की हैं, और साथ में मैंने फिर इंजॉय भी किया है। तब जाके अल्लाह मियां ने नई अपॉर्चुनिटीज देता रहा है। ठीक है, अब रिसेंटली मैं ओमान गया, तो मैं क्या यार मैं बहुत देनी है प्रेजेंटेशन, वो को तक एक दिन मैंने कहता चल छड़ रहने दे, मैं नहीं मैं देनी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, मैं ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਅੱਜ भी मैं देना ही लेक्चर। वो गया थे फिर, लेकिन बाद में हम गए भी उधर। लेकिन ये कि चीजें आपको जब तक आप सेटिस्फाई नहीं ना होते, आगे वो डिटेक्शन है, वो डिटेक्शन कर ली है, ये हमारे पास प्रोब उसके साथ अटैच होगी, ये हमारे पास कितनी कॉपीज हैं, तीन। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए। होगी अदर एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ये चीजें दो है ना, सारे एक दूसरे से डिफरेंट ही करते हैं, है ना, ऐसा ही है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट इंडिविजुअल ऐसा ही है ना। इसमें ये दो बैंड है, इसमें सिर्फ एक है, लेकिन इसके अलावा ये काफी हद तक इसके साथ सुंदर है। इसमें ये दो बैंड है, लेकिन इसके अलावा इसके साथ सुंदर है, इसमें एक ही है, और किसी के अंदर सिंपल एक नहीं है, ये है। और वो दे ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। आपने खुद सोचना है बेस्ड ऑन बैंडिंग पैटर्न। अगर आप आर्टिस्टिक्स है ना, यहाँ पर आप आर्टिस्टिक स्किल आएगी आपकी। ऑब्जर्वेशन आर्टिस्ट का काम है। ऐसा ही है, आर्ट है ना ये, ऑब्जर्व करना आर्ट है। आपको आप इतने कहते हैं ना पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन। अल्लाह ताला कहता है कि मोमन को ना बहुत विजनरी होना चाहिए, कफार की चालाकियों का भी पता होना चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वेशन वाले नहीं बनते, तो आप अच्छे मोमन नहीं है, फिर आप अच्छे मुसलमान। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कहा है कि मोमिन की निशानी ये है कि काफरों की चालों को पहले समझ आता है, ऐसे ही है कि नहीं। तो अगर वो चालों को पहले समझ आता है, तो हमें पहले पता लग जाए उन्होंने यह टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, उस तो पहले अच्छी। तो आप क्या हैं, अच्छे मोमन है, क्या है आप, अच्छे मोमन है। ठीक है, तो ये सारी। अच्छा, इसके बाद आ गई डॉट प्लॉट। ये मैंने काम किया था इसमें कि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल बहुत ज्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि वायरस पैटर्न देखना है कि किन पौधों के अंदर वायरस है, और किन किन के अंदर हम वायरस की जीन की प्रोब डाल देते हैं, और डीएनए हम अलहदा से पहले 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके ना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक माइक्रोस्टेज के अंदर हम डीएनए ऐड कर देते हैं, जब तक नहीं करते डायरेक्टली मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर उसको यूवी लाइट के अंदर रख देते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोब डाल देते हैं। जिन जिन के अंदर ये ब्लैकनेस आ जाता है कि उसके अंदर वायरस है, और जिनके अंदर ये ब्लैक ना आए, वो सैंपल के अंदर वायरस नहीं है। ठीक हो गया, इसको हम डॉट स्लॉट भी कहते हैं, डॉट ब्लॉट भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्लोनी पीसीआर है, ये तो हो गई कल वाली टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है, आज का जो टॉपिक था